नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर मुझे अब रेगुलर वीडियो बनानी पड़े करेगी, क्योंकि वजह कुछ ऐसी हो गई है दोस्तों। वजह ये हो गई है कि आजकल फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि मैं फ्रॉड को देखते हुए चुप नहीं रह सकता। आजकल इतना फ्रॉड चल गया है हद से ज़्यादा। और कई बाबाओं ने तो बिजनेस बना लिया है, उनके पास तो लाइनें लग रही हैं, करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपया जा रहा है। यार, क्या जनता को क्या समझा हुआ भाई तुमने? जनता को समझा गया है। और हमारी देश की जनता इतनी भोली है ना, कि अगर उनको बोल दिया जाए ना कि शक्तिमान आ गया है, या कोई भी मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता, कि कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं आ सकती उसको तो मान लेंगे उसको। यार, आप मेरे को एक बात बताओ, जोन सा इंसान अगर कोई साधना करता है या कोई सिद्धि करता है या उसने तपस्या की है, वो एक सेवादार कहेगा ये, या एक भक्त कहेगा, या एक संत कहेगा। ये थोड़ा ना भगवान थोड़ा ना कहेगा वो। और जो फ्रॉड बाबा है वो इतने ज़्यादा हैं, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने क्या करा है, एक ग्रंथ से, एक किताब से 4 लाइनें पढ़ी, और 4 लाइनें पढ़ के पॉडकास्ट कर दी, बस दैट्स इट। और अगर ये ऐसे नहीं है कि पॉडकास्ट फ्री में होती है, नहीं, पैसे लगते हैं, और पॉडकास्ट वाला भी पैसे लेगा उससे। आजकल फ्रॉड इतना चल रहा है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा मेरे जैसा। वो क्यों पूछेगा? वो इसलिए पूछेगा क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। और ना ही मैं आज तक पैसे लिए किसी से, ना ही मैं पैसे लूँगा, ना ही मेरा उद्देश्य है, ना ही मैं भीड़ इकट्ठी करता हूँ। मेरी भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है जहाँ सच का साथ हो और किसी में विश्वास हो। अगर कोई मानता हो कि हाँ, सिद्धि और साधना होती है और इससे फ़ायदा मिलता है। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरों के सामने झुकने से बढ़िया आप खुद ही एक ऐसी बन जाओ, ऐसी चीज़ बन जाओ कि दूसरा बंदा आपको देख के बोले वाह, आप में कोई बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉड बाबा हैं उनसे बच कर के आप खुद खुद ऐसी कुछ साधना सिद्धि करें, मेरे से लेकर के, सीख कर के, और आप सफल हो जाएं, जीवन सफल बनाएं दोस्तों। और मैं क्या कहता हूँ कि आपको जो सिद्धि मेरे से सीखनी है, मेरे से भाई भी सीखता था, बहन भी सीख सकती है, बुजुर्ग भी सीख सकते हैं सिद्धि साधना। हम शमशान से लेके आसन तक की सिद्धियाँ साधना आपको सिखा सकते हैं। ठीक है? आसन समझते हो कौन सा? आसन की भी एक साधना होती है, सिद्धि होती है, जिस पे बैठ के साधना की जाती है। वो बहुत कम टाइम की होती है, पर वो भी होती है। और एक शमशान की होती है सिद्धि और साधना। जिसने आसन की कर ली वो भी बहुत ऊपर चला जाएगा, और जिसने शमशान की कर ली वो भी। यानी कि उसके पास अगर जिसने ये सिद्धियाँ कर ली ना दोनों, और जो उसके बीच में सिद्धियाँ हैं, वो तो ऑटोमेटिकली बंदे पास आ ही जाती हैं। ठीक है? और सबसे बड़ा है मन साफ। अगर आप मुझसे जुड़े हो, अगर आप सच की पड़ताल में हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैंने साधना सीखनी है, कुछ बनना है, या मेरा भाई या मेरी बहन, किसी ने गद्दी लगानी हो, किसी को इच्छा हो मैं गद्दी लगानी है, मेरे पास बंदे आए, मैं रोज़गार, यानी कि एक तरह का रोज़गार करूं, एक रोज़गार ही हो गया, पर इसमें मैं सेवा भी करूं माता जी की, बाबा जी की, और मैं अपना घर का भी देखभाल करूं। देखो, ठीक है, ये भी एक तरह हो जाता है, पर इसमें गद्दी भी, अगर जब आप गद्दी लोगे, गद्दी रखोगे, तो आपको डेली सेवा करनी पड़ेगी भगवान की या बाबा जी की। ये नहीं है कि आज आपने गद्दी रख ली, 10 दिन बाद मेला लगा, 11वें दिन 12वें दिन आप बोलो हम तो जी ऐसे वैसे, तो आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा।
इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरा भाई कोई भी साधना सीखना चाहता हो, कोई भी, तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और फ्रॉड बंदों के पीछे आकर ना फंसे, अपनी लाइफ ना बर्बाद करें। मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, अगर आप ना जो हर एक बाबा पे जाते रहते हो, कभी मोटे स्वामी पे चले गए, मैं समझ रहे हो ना मैं किस मोटे की बात कर रहा हूँ, वो किस टोपी वाले की बात कर रहा हूँ, किस किस की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होगे। वो फेमस भी हैं, आधे नहीं भी हैं, तो ज़्यादातर फेमस ही हैं। अरे वो अपनी चीज़ें तुम्हारे पे छोड़ देंगे, जो उनके अपने क्लेश है ना, वो तुम्हारे पे छोड़ देंगे, और तुम उन्हीं क्लेशों के बीच में बंध के रह जाओगे, प्रेतों के भूतों के बीच में बांध के रह जाओगे, और दूसरों का तहस नहस कर दोगे। खुद तो तुम जाओगे और दूसरों का भी तहस नहस कर दोगे। ठीक है। और इसमें क्या है, जब आप उनके पास जाते हो, बाबाओं के पास, वो क्या करते हैं, वो जो जिसको बोलते हैं ना दूत भेज दिया हमने, मार लगाई ये लगाई, वो दूत नहीं होते भाई, वो प्रेत ही होते हैं। और मैं एक बार बता दूं, अगर किसी ने ना, जो बोलता है ना मेरे पास ये देवी देवता मेरे पास वो है, किसी ने एक कण भी देख लिया ना देवी देवता का, वहीं पागल हो जाएगा वो। पर साधना और सिद्धि में दिखते हैं, पर उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि सामने खड़े हो जाएंगे, अगर सामने हो जाओगे आप वहीं के वहीं मेंटल हो जाओगे। कोई बोलता है ना जल के खाक हो जाओगे, जल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बंदे मैंने देखे हैं, उनके साथ होता है, जिनके साथ हुआ है मैंने देखे हैं, वो बंदे हैं, वो हरिद्वार जी में और वाराणसी जी में, वो बंदे मेंटल होकर घूम रहे हैं, पागलों की तरह शमशान में बैठे हैं, राख खा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं पागलों की तरह। और आप लोग उनकी फ़ोटो खींचते हो कहीं, जले दे यार ये पागल है, ये कैसे, वो पागल नहीं है। वो पागल आपसे, उससे पहले पागल नहीं था वो, अब पागल हो गया। क्यों? उसने दर्शन कर लिए। अब जिस चीज़ के दर्शन कर लिए, इतना उनमें तेज होता है, वो बंदे को मेंटल कर देती हैं दोस्तों। ठीक है। और तरीका होता है, तरीकों के अनुसार चलो, ना कि फ्रॉडों के बाबाओं के चक्कर में आके पॉडकास्टों को देख के या कोई भी ऐसी वीडियो देख करके कोई साधना न कर बैठ जाना, कहीं आपका नुकसान हो जाए। आपके नाम जप से ही आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पर जो साधना होती है एक तरह का, जैसे लगा लो 12th के बाद एक कोर्स होता है, ऐसे साधना में भी कोर्स होता है, नीचे से लेके ऊपर तक जाया जाता है। और जो पहले ऊपर चढ़ेगा उससे के साथ क्या होगा आपको पता ही है, वो गिरेगा ही। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बंदे को समझाते हैं। कहीं तो बहनें और भाई हमने इतने को साधना सिखा दी है, वो उनका घर सुधर गया। किसी को किसी से परेशानी थी, किसी को किसी चीज़ से परेशानी थी। पता क्या होता है, कमी हम में होती है, इसलिए हम दूसरों के पास जाते हैं। हमको जाना ही क्यों है दूसरों के पास, पखंडियों के पास जाना ही क्यों है? पखंडियों के पास जाके हम पखंड को बढ़ावा देते हैं। अब खुद सिद्धि और साधना करें, क्या आप में दम नहीं है? अगर आपको किसी ने बता दी है, आपसे नहीं हो रही है, वो अलग बात है, पर बताता भी नहीं है आजकल भाई कोई, उसके भी पैसे लेते हैं लोग 5 से 50 हज़ार तक, और हम पैसे नहीं लेते। फ़र्क इतना ही है, हम ये बोल देते हैं भाई पहले अपनी शक्ल दिखा कि तू साधना ले भी सकता है, नहीं ले सकता। अब जिगरा तुम्हारा 10 ग्राम का, कहने की बात है, वैसे मेरे को नहीं पता कितने ग्राम का होता है। और साधना तुम ले लो कोई ऐसे देवते की, उग्र देवता की, और उसकी तुम्हें एक परछाई दिख के तुम वहीं मर जाओगे, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। घर वाले बोलेंगे तो रात में, उस दिन में तो सोई था, रात को पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे ही होता है, इंसान के अनुसार ही साधना मिलती है। ऐसे नहीं है कि हर साधना हर के लिए कारीगर होती है। कर तो कोई भी कोई साधना सकता है, पर हम उसको उसके हिसाब से साधना कराते हैं। किसी को देवता की कराते हैं, किसी को अप्सरा की कराते हैं, किसी को यक्षिणी की कराते हैं, किसी को 52 भैरव की कराते हैं, किसी को भैरव नाथ जी की कराते हैं, किसी को काल भैरव जी की कराते हैं, किसी को कलवा पवन की कराते हैं, किसी को
अपना चौषट और योगनियाँ कराते हैं, किसी को डाकनी, किसी को शाकनी, किसी को राखनी, किसी को अन्य तरह की पंच पीरों की साधना कराते हैं, किसी को साईं बाबा की साधना कराते हैं, किसी को हनुमान जी की साधना कराते हैं, किसी को माता जी की कराते हैं, किसी को माता शीतला जी की कराते हैं साधना, किसी को माँ काली की साधना कराते हैं। अलग अलग साधना है, अलग अलग तरीके से हम साधना कराते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना बचो पखंडियों से। ठीक है, अगर साधना करनी है रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे आओ, मैसेज करो, 2 मैसेज करो, तीसरे पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।